हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशु। एक बार फिर से आपका स्वागत है आशु टिप्स में। तो क्या आपके भी कंधे ऊपर नीचे करने में दर्द करते हैं? आपको बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इन शॉर्ट कहूँ तो फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है। ये जो फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है वो हमारी अगर आपके बहुत ज़्यादा है, आपका कंधा बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो अगर हड्डी बढ़ी हुई है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये मसल में है पेन, मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो आपका हाथ जो है, अगर मैं कोई दूसरा चाहे तो आपका हाथ ऊपर होता है, लेकिन दर्द की वजह से होता है। दर्द होता है लेकिन वो हाथ ऊंचा हो जाता है। लेकिन अगर आपकी हड्डी बड़ी हुई है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका हाथ ऊपर हो। लेकिन अगर आपका हाथ ऊपर हो रहा है तो आप कर सकते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस। यहाँ जो फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है वो उसमें जो स्टफनेस है उसे हम निकाल सकते हैं कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ योगिक क्रियाओं से। तो आज के वीडियो में मैं यही सब आपको बताने वाली हूँ। आप कर सकते हैं मेरे साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि इजी होगी, इफेक्टिव होगी। साथ ही साथ ये जो फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, जो ये जाम हुआ कंधा है, इसे आप बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगी जिसको आप अगर रेगुलर करते हैं तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है तो जो सबसे पहली चीज है उसे आपको करना चाहिए कि अगर अपने घर में आपके कोई खूंटे हैं ऊपर की तरफ से, या आप कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं जिसमें आप छत की तरफ कुछ ऐसा लटका दे, हैंगिंग कर दे, और उससे अगर आप क्रॉस में कोई दुपट्टा या कोई साड़ी को नीचे की तरफ ले आए, यानी कि जो दोनों मुंह है वो नीचे की तरफ है, तो जिस तरीके से हम छाछ बिलोते हैं इस तरीके से, तो वो कपड़ा जो है वो हमारे सर की तरफ आए और हम उस कपड़े को अच्छे से पकड़ के इस तरीके से हम करें। अगर इस चीज को अगर आप करते हैं, इस एक्सरसाइज को करते हैं उस दुपट्टे, उस साड़ी, उस कपड़े की मदद से, तो इससे आपको बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं तो भी आप अगर मेरे साथ कुछ एक्सरसाइजेस रेगुलर फॉलो करें, जो कि मैं आज आपके साथ करने वाली हूँ, तो इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो, इंटरेस्टिंग सा वीडियो, और देखते हैं हम सबसे पहले कौन सी इजी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो हम इस्तेमाल करेंगे इस तरीके के एक तकिए का। आप चाहें तो इसमें आप 2 तकिए ले सकते हैं, या जो चाहें तो इसमें 2 तकियों को रख सकते हैं। हमें मोटाई ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि जो हमारे कंधे हैं वो नीचे की तरफ डाउन हो और हम एक्सरसाइज को इजीली कर पाएं। तो उसके लिए इस तरीके से आप इस तकिए को इस तरीके से रख लेंगे। इस तरीके से रख लेने के बाद आपको क्या करना है, अब इस पर लेट जाना है। आपको किस तरीके से लेटना है कि जो आपके कंधे हैं वो नीचे की तरफ इस तरीके से डाउन हो। इस तरीके से आपको क्या करना है कि धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरीके से लेते हुए आपके सर के पीछे इस तरीके से हाथ को ले जाना है। अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करेंगे धीरे धीरे अपने हाथों को सिर्फ इतना रखने की। थोड़ी देर के लिए जब आप इतना रखेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि अपने हाथों को फिर से ऊपर की तरफ लेकर आइए और धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की तरफ इस तरीके से ले जाइए। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आपके हाथ के कंधे हैं वहाँ एक प्रेशर फील होगा। साथ ही साथ जो यहाँ जो स्टफनेस है वो धीरे धीरे निकलने लगेगी। इस तरीके से पैरों को आप एकदम सीधा रखेंगे और धीरे धीरे इसको होल्ड करते जाएंगे। हम कम से कम इसे 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब अपने हाथों को पीछे की तरफ ले आइए इस तरीके से, और थोड़ी देर के लिए हम रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसे आप स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार से शुरू करेंगे। डे बाय डे आप इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। यानी पहले दिन आपने 1 बार किया, फिर दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, चौथे दिन 4 बार, और फिर 5 बार, और फिर छठे दिन से आप इसको 5 बार हर एक दिन कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी जो स्टफनेस है वो निकलने लगेगी। चलिए अगली क्रिया के लिए क्या करोगे, इस तरीके से हाथों को इंटरलॉक कर लोगे। इंटरलॉक करने के बाद अपने सर के पीछे अपने हाथों को इस तरीके से रख लोगे। थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 and 5 इस तरीके से आगे की तरफ ले आओ एंड रिलैक्स। चलिए अगली क्रिया देखते हैं। तो उसके लिए आपने इस तरीके से जो कोहनी है, एल्बोज है, उसे इस तरीके से पकड़ते हुए
सर के पीछे अपने हाथों को ले जाओ। इससे क्या होगा, एक तो तकिया रखने से आप अच्छे से इसे कर पाओगे, डाउन कर पाओगे। अगर आप इसे नहीं कर पाते हो तो पहली बात, आपसे हाथ ऊंचे होंगे ही नहीं। अब इसमें आप कोशिश करोगे कि अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो और ऊंचाई ले लो, कम से कम 2 तकिए रख लो, या तकिए की मोटाई हमें अच्छी ही रखनी चाहिए, पतला तकिया आप नहीं रखोगे। इस तरीके से 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 and 5। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाओगे और सामने की तरफ लेकर आओगे। क्या, एक बार और रिपीट करते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाओ। आप चाहो तो इसे बेड पर भी कर सकते हो। बेड पर भी हमें इसी तरीके से अपने तकिए को रखते हुए बेड का जो एज है वहां आपको इस तरीके से अपने हाथ को आप नीचे की तरफ डाउन कर सकते हो, इस तरीके से। अब धीरे धीरे ऊपर ले आओ, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कर लेने के बाद आप क्या करोगे, धीरे धीरे साइड वाइज, तकिए पे कभी भी हमें झटके से ऊपर नहीं आना है, साइड वाइज ही आप ऊपर आओगे, इस तरीके से। चलिए अगली क्रिया देखते हैं। तो अगली क्रिया के लिए आप क्या करोगे कि अपने हाथ को इस तरीके से पीछे की तरफ से दिखाती हूँ, इस तरीके से पकड़ते हुए जो एक एल्बो है उसे दोनों हाथों को इस तरीके से एल्बो को पकड़ लोगे, लॉक कर लोगे, इस तरीके से लॉक कर लोगे। ठीक है, और इस तरीके से इसे होल्ड करोगे थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 4 and 5। अब हम इसे साइड वाइज पुश करेंगे। 1 2 3 4 and 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 and 5, इस तरीके से। अब अपने सर को ऊपर की तरफ उठाओगे। 1 2 3 4 and 5। नीचे की तरफ सर को करते हुए रिलैक्स, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सर को अप एंड डाउन, इस तरीके से। इससे क्या होगा कि जो हमारा कंधा है वहां पर भी जो नसें हैं वो एक्टिवेट होंगी, इस तरीके से। अब हम करेंगे लेफ्ट राइट। 1 2 3 4 5, इस तरीके से। चलिए अगली क्रिया देखते हैं। अब उसमें हम क्या करेंगे, अपने कंधे हैं उन्हें हम ऊपर की तरफ पुल करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, धीरे धीरे। ठीक है, पांच बार। ठीक है, इस तरीके से। अब हम करेंगे इसे रोल। अब इसको रोल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें आगे की तरफ नहीं करना है, इसे पीछे की डायरेक्शन पे करना है, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसे बिल्कुल भी आगे की तरफ मत लेकर आना है, इस तरीके से हमें इसे पीछे की तरफ ही लेके जाना है, इस तरीके से। रिलैक्स 5 बार करोगे। अब अपने हाथों को सर के पीछे इस तरीके से ले लो, लंबी गहरी सांस लोगे और होल्ड करोगे कम से कम 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 and 5। Again repeat 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। अब हम करेंगे धनुष। धनुष किस तरीके से चलाते हैं, इस तरीके से। तो हमें साइड वाइज धनुष को इस तरीके से खींचना है, इस तरीके से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4
एंड 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 एंड 5। अगेन रिपीट 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। तो ये जितनी भी क्रियाएं थी वो आपके फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत को खत्म कर सकती है। कोशिश करो खुद से ही अपने हाथ को ऊपर नीचे करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप कर पाओगे एक्सरसाइज, ये धीरे धीरे आप सोचते ही रह जाओगे, देखते ही रह जाओगे कि ये जो दर्द है, अगर फ्रोजन शोल्डर का दर्द ही है तो वो कितनी जल्दी आपका इन एक्सरसाइजेस से निकल जाता है। साथ ही साथ जो हाथ ऊपर नीचे करने की प्रॉब्लम है वो ये क्रियाएं आपकी दूर कर